सो 1.2 में हम करने वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, हम फर्स्ट टाइटल स्लाइड पे ही लिखेंगे और उसे समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि हर नंबर, ठीक है, एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मुझे आपको डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट डाउन। नहीं, ये अरिथमेटिक नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है every number can be represented as the product of its prime factors and that is unique except for the sequence in which they appear। बहुत ही अजीब सी लंबी सी लाइन है, बट वो सिंपली क्या कहना चाहती है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, 15 लेते हैं, हम उसे उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 15 क्या है, सॉरी 5 into 3 प्राइम के फैक्टर्स आ गए। अब मान लेते हैं 30 की बात करते हैं। 30 क्या है, 30 क्या है, 5 into 3 into 2, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, 60 की बात करते हैं। 60 is 5 into 3 into 2 into 2 into 2 आना, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, 5 into 3 into 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर। तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 2 into 3 into 5 या फिर 3 into 5 into 2। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो हमारे नंबर्स है, वो तो सेम रहे हर बार, तो वो यूनिक है। जो प्रोडक्ट हमारे जो प्राइम्स है, द नंबर ऑफ प्राइम्स, वो यूनिक है, लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, every number can be represented as the product of its prime and this representation is unique except for the sequence in which they appear। ये लाइन में रटी नहीं है, ये लाइन में आपको सिर्फ लॉजिकल सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो आपको मैथ में रटने की जरूरत नहीं है लाइन, बट आपको समझ आ गया मतलब क्या है इसका, सिंपली कि हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं थी ये, थ्योरम मल्टीप्लिकेशन में इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटिविटी, कि अगर आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर a इंटू बी है, b इंटू ए, सेम बात है, इंटीजर्स की कम्युनिकेटिव होते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। इससे हमेशा नंबर यही बनेगा, ठीक है। इन प्राइम नंबर की सीक्वेंसिंग को हम किसी भी तरीके से लिखेंगे, प्रोडक्ट हमेशा इनका सेम ही होगा, ये यूनिक नंबर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे हम किस किस सेंस में। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं कि उसके क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, सब आप कर लोगे बिकॉज ये तो 5th क्लास में सबने सीखा था। किसी को नहीं करना आता हो तो मुझसे पूछ लेना, इसके लिए मैं 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दे सकता हूँ आपको। अच्छा, फैक्टर ट्री भी देख ही लेते हैं, वैसे फैक्टर ट्री कुछ नहीं होता। जैसे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सबको आती है, हम क्या करते हैं, 140 लेते हैं, 140 को साइड में लिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, 2 आगे क्या करूं मल्टीप्लाई में, 7 0, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। नेक्स्ट 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 10 हो गया। देन नेक्स्ट 2 ले लेते हैं, 5, एंड देन कुछ बच्चे ये भी करते हैं 5 1, इसकी जरूरत नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट, बट आप कर सकते हो, आप अच्छे बच्चे हो। अच्छा, तो हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ हमेशा, बट आपकी जैसे मर्जी आप लिखो। मैं डिसेंडिंग में लिखता हूँ, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा प्राइम 7 इंटू उसके बाद उससे छोटा प्राइम 5 इंटू उससे छोटा प्राइम 2 स्क्वायर, 2 बार 2 है तो 2 स्क्वायर, ठीक है। नंबर रिप्रेजेंटेशन सीख लिया हमने। दूसरा तरीका क्या होता है, सेम कहानी बट फैक्टर ट्री के थ्रू करना। फॉर एग्जाम्पल 140 लिखा, अब हमने 2 में स्प्लिट कर दिया ऐसे। पहला जो इससे प्राइम निकाल लिया हमने, क्या प्राइम निकाला 2, तो 2 क्या बचा 70। देन इससे हमने एक प्राइम और निकाल लिया, मान लो इस केस में हमने 7 निकाला था, स्प्लिट करा 10, ठीक है, फर्दर ऑन। तो दिस इज नोन एज अ फैक्टर ट्री। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ये यूजलेस नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये आता है तो इसे सीखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चंस पता है क्या आते हैं, कि डिटरमाइन एक्स इफ, और आपको बोलेगा एक्स निकालो। अब आपने फैक्टर थ्री सीखी नहीं, आप एक्स कैसे निकालोगे। तो ये क्वेश्चंस लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या होगा, हाँ होगा, आगे होगा, ये आगे होगा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, बट मैंने बताया ऐसे करना है, जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाते तब तक करना है आपको, ठीक है। लाइक नेक्स्ट 10 किससे करेगा, नेक्स्ट 10 के बाद आएगा हमारे पास
5 कर लेते हैं, तो 5 लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2, देन 2 में से एक 2 निकाल लिया, एंड में क्या बचा 1। ठीक है, फैक्टर टी कंप्लीट। या फिर 2 तक छोड़ो तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइम है वो, 1 वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो सेकंड ट्राई करो सब, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है सारे। सेकंड बताओ, 156 इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं मतलब बस बताओ क्या फैक्ट होगा। सार्थक को बता दो, सार्थक बोल। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू, ओके नेक्स्ट। नहीं नहीं सार्थक ही बताएगा सर। 3825, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, ओके नेक्स्ट। 5 into 11 into 13 into 7, okay next। 23 into, तो बेटा जिन जिन के नहीं हो रहे ना उसका रीजन देख रहे हो, सारे प्राइम है और सारे छोटे प्राइम नहीं है, तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं याद, हमें टेबल भी नहीं याद, तो कैसे करें, है ना। 19 का भी टेबल नहीं याद, 20 तो चलो एंड में आ जाएगा, 20 का टेबल याद भी नहीं करना, टेबल से याद करेंगे। स्टील का स्केल खरीदूंगा वरना मैं। क्या बेटा 19 से डिवाइड करके चेक करेगा, हो गया डिवाइड तो खुश है तू। वही तो कह रहा हूँ, 19 से करेगा 17 से ट्राई करेगा, तेरा तो तूने ट्राई कर ही लिया, और भी कर सकता है। Anyways, क्या यार क्या डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो जाएंगे आज नहीं हो पाएंगे, क्या बात है। सब मैथ्स कर लो, किसी का डिफरेंट आ रहा है तो मुझे बताना। सेम है सबके सारे, कोई फर्क नहीं पड़ना, सारे सही है। देवांश तेरे भी सारे सेम है, ठीक है। दोनों को फुल मार्क्स दे देते हैं, कितने 5 में से 5 ना, गुड। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या शक्लें देख रहे हो, तुमने लेट करा है इसलिए तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहा है। आरव कह रहा है सर मैंने भी तो करा है ऐसे क्या देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे हम कहते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखते हैं हम, HCF x कॉमा वाई इंटू LCM x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x इंटू, और ब्रैकेट में रहता हूँ x के साथ कंफ्यूज, x इंटू वाई। इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ x एंड y एंड LCM ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सेम बात है बट दो डिफरेंट तरीके लिखने के। मैंने ये क्यों करा, अभी कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा कि HCF x कॉमा 1, ठीक है, इंटू LCM 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या है बताओ। अच्छा देखो क्या होगा इसका, बताओ। 3 होगा, सब कहते हैं 3 होगा, पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, कंग्रेचुलेशन, आपने अपने कोर्स के पहले फंसने वाले क्वेश्चन में आप फंस चुके हो सबके सब। नहीं, ना x होगा ना 3 होगा। ये कब वर्क करता है, ये कब वर्क करता है, जब HCF और LCM दोनों सेम नंबर के हो। तुम्हें किसने कह दिया x 3 है, कहीं लिखा है। इसका HCF इंटू LCM निकाल नहीं सकते तुम, there's no way to determine it, तो प्लीज ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाना, कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं है। अभी तो जो मैं आंसर्स का वेट कर रहा था, बिकॉज आंसर निकाल नहीं सकते, तरीका ही नहीं निकालने का उसका। एनीवेज, क्या ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर पे बता। अच्छा ये 2 नंबर्स के बीच की बात करते हैं, 3 नंबर्स की बात नहीं है, 2 ही नंबर्स के बीच की बात करेंगे। 3 नंबर्स में क्या होता है हम बाद में बात करेंगे, वो थोड़े से हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स है, जो कि हम HCF LCM की तरह नहीं पढ़ते हैं, हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन सीनियर क्लास में पढ़ते हैं। तो जब आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ तो मैं समझ नहीं आएगा, लेकिन मे बी तुम दिमाग में आता है जैसे बड़े होके पढ़ो। हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस में, अगर सारे इंटरवल्स इंडिपेंडेंट हो
तो हम अगर सबके प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल आते हैं उनके इंटरसेक्शन के अलावा। इंटरसेक्शन याद है जब हम दो वेन डायग्राम बनाते थे, तो इंडिपेंडेंट होना मतलब ये दोनों मिलते नहीं है, तब हम सबके प्रोडक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अलग कॉन्सेप्ट है बट इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। आगे बढ़ो, जिसको नहीं समझ आया बहुत अच्छी बात है, आप 10th क्लास में ही रहोगे। आगे बढ़ते हैं। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है? पहले एचसीएफ, फिर एलसीएम, फिर चेक करना है क्या हो 20 एचसीएफ इंटू एलसीएम इज 26 इंटू 91 के इक्वल है। सिर्फ एक पार्ट कर दो मेरे लिए और फिर घर से 26 इज इक्वल्स टू, बोलो 13 इंटू 2, 91 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 7। हमें पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन वालों को पहले लिख लेते हैं और जो बचे हुए उन्हें भी लिख लेते हैं। करेक्ट। एलसीएम आ जाता है हमारा, कितना आया? 182। ओके। एचसीएफ में हम क्या करते हैं? एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन वाला लिख देते हैं, सिर्फ कॉमन वाला लिख देते हैं। क्या है? 13। सो अब हमें क्या करना है? चेक एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, लिखोगे आप 182 इंटू 13, कितना आ रहा है? बोलो। नहीं करा? तुम्हें पता है ना मैं वो कहानी क्यों सुना रहा था? सबको पता है, चलिए वो कहानी क्यों सुना रहा था। 7 2, आगे बोलो, मुझे नहीं पता तुम। 2366, 2366। ओके, ये करा हमने। और ये हमारा क्या है? इसको हम बुला लेते हैं LHS। अब हम RHS कैलकुलेट करेंगे। RHS क्या है? A इंटू बी विच इज, बोलो 26 इंटू 91। और कोई भी होशियार मत बनना, सीधा यहाँ से सेम मत कॉपी कर देना, कैलकुलेट करके चेक करना, बिकॉज अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमने कुछ गलत करा है। तो इससे भी वैसे आंसर क्या आएगा? 2366। एंड आप बोलोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड स्प्रू। यही मेथड है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ऐसे ही करना है। कोई बच्चा स्टार्टिंग में इक्वल लेके चल रहा हो, कुछ बच्चे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्या करेंगे वो स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं इक्वल की LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी, देन इधर लिखेंगे LCM 182 इंटू 13 इज इक्वल्स टू, क्या बोलोगे, 26 इंटू 91, और फिर एंड में लिख दोगे 2366 इज इक्वल्स टू 2366। तो ये बेटा गलत है। अगर प्रूव करने कहा गया है तो आप टेस्ट करोगे ना, स्टार्टिंग से इक्वालिटी लेके कैसे चल रही? प्रूव करना है, हमें टेस्ट करना है, तो हमने टेस्ट करा LHS लिख के अलग एंड RHS अलग लिख के। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम इनिशियली करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ? जिससे आप लोग नहीं कर रहे। और दोनों पार्ट्स आपके होंगे क्या? करेंगे बात उस बारे में, अभी नहीं। ठीक है, कोई नहीं, आंसर सेम ही है ना, बात करेंगे उस बारे में। बोलो।